जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम चक नंबर 20 को कवर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेरा आज तीसरा व्लॉग है। पहले दो व्लॉग्स में चक नंबर 20 के काफ़ी सारे हिस्से को मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने उन व्लॉग्स को नहीं देखा तो मेरे जो चैनल है उसमें माई व्लॉग की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो ये आपको सबसे पहले जो चौक है, जो मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी आपको नज़र आता रहा है, यहाँ से हम आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए मेरा जो डेरा है वहाँ तक हम जाएंगे। ये वाला मेन चौक है। मेन चौक में मस्जिद आपको नज़र आ रही है। ये मेन सड़क है गांव की, जो अंदरूनी मेन सड़क है गांव के अंदर। ये मस्जिद का मीनार है। ये पूरा चौक नज़र आ रहा है आपको, दी मार्ट, ट्रांसफार्मर, ये पूरा बहुत बड़ा चौक है। इस चौक में शाम को लोग, बड़े लोग, छोटे बच्चे, नौजवान आके बैठते हैं। यहाँ से फिर आगे जो है मस्जिद का ये आपको नज़र आ रही है सामने, इसके दुकानें हैं। ये सड़क जो है सीधी गांव के दरमियान से, सबसे जो बड़ी सड़क है वो यही गुजरती है। ये मस्जिद का मीनार है। ये सड़क जो है यहाँ से सीधी गांव में से गुजर के जाएगी। मोस्टली यही सड़क लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक टावर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, ये वाला टावर टेलीनॉर का टावर जो है यहाँ पे मौजूद है। सिग्नल काफ़ी अच्छे हैं टेलीनॉर के। यहाँ पे ये सामने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यूटिलिटी स्टोर भी एक मौजूद है। यहाँ से आप यूटिलिटी स्टोर से खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो आगे जाके आपको ये एक दुकान नज़र आएगी। दुकान से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हसीब करियाना स्टोर है। कमर चाय के बैनर जो है या इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको जगह जगह नज़र आएगी। ये बिल्कुल यहाँ से सब्जी वगैरह आप खरीद सकते हैं। एक तंदूर भी यहाँ पे होता था, राजा मुश्ताक करियाना स्टोर। यहाँ पे एक तंदूर भी करके होता था, अभी मुझे तो नज़र नहीं आया, हो सकता है यहाँ पे होता हो। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। दो आपको वैगन्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे राजा शौकत साहब हैं, उनकी पहले बसेस होती थी। उन बसेस के ज़रिए हम मलिकवाल स्कूल जाया करते थे। तो बसेस का ज़माना अब ख़त्म हो गया। तो उन्होंने भी आई थिंक एक अंदर और वैगन खड़ी है, दो वैगन यहाँ पे खड़ी हैं। तो इन वैगन के ज़रिए जो है लोग अब मलिकवाल या गोजरे जाना हो तो सफ़र करते हैं। पहले बसेस होती थी, अब ये जो है वैगन है। तो वैगन के ऊपर लोग सफ़र करते हैं। अदरवाइज लोगों की अपनी कन्वेंस भी होती है। रक्शे भी मलकवाल और भी चलते हैं, गोजरा की तरफ भी चलते हैं। ये आगे चलते जाएं, काफ़ी मेन और खुली सड़क है, काफ़ी पक्की सड़क है। यहाँ पे आप बारिश भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ये सीधी सड़क है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग्स में भी जिक्र किया था कि सड़कें यहाँ की बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं जो रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी हो। एक हिस्से से शुरू होंगे, दूसरे हिस्से तक आप पूरे गांव से बाहर निकल जाएंगे, पूरा सीधा जो है आपको गांव नज़र आएगा। ये एक छोटा सा चौक मजीद नज़र आएगा। यहाँ से एक चौक जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे स्कूल की तरफ जाता है। ये ट्रांसफार्मर, ये वाला हिस्सा जो अड्डे की तरफ जाता है, यहाँ से अड्डे की तरफ जाएंगे आप। ये आपको एक हेल्थ केयर सेंटर नज़र आ रहा है। यहाँ से हम जो है वो चल के आ रहे थे। और ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो सड़क है, सीधी हमारे स्कूल की तरफ चलती है। अब हम ये आगे आ चुके हैं विकी करियाना स्टोर, जैसा कि इसको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ज़मान की मशीन जो है यहाँ पे एक बहुत मशहूर है। ये हम जो है आगे अब इस सड़क को भी पहले व्लॉग में देख चुके हैं। ये अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा जो अड्डा है, मेन अड्डा है, उस तरफ ये सड़क जाती है। अड्डे से बिल्कुल स्ट्रेट सड़क जो है इस तरफ आ रही है। और ये आगे जो है स्कूल पूरी की एक तरफ वीडियो जा रही बना है। जो रहे अभी मेन तक स्कूल है सामने, बिल्कुल मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ से आप थोड़ी सी मेरी पंजाबी सुन सकते हैं, मैं भाई से पूछो बात की हाल कर रहा चाल है, हूँ। ठीक ठाक हो? पूरी वीडियो भी तक तो बना के ना रखनी है, देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक, पूरे पिंड दी बनाई है सारी, आई रह गया बस एरिया। चलो ठीक है। ये हमारे नोमी भाई है, उन्होंने स्पेशली कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने पूरे गांव को कवर करना है। तो ऑलमोस्ट आप देख चुके हैं पहले वाले दो व्लॉग्स में भी, और इसमें भी पूरे गांव के ऊपर मैंने कोशिश की है कवर करने की। यहाँ से आप टर्न होंगे तो ये वाला जो स्टाइल नज़र आ रहा है आपको, ये स्टाइल नज़र आ रहा है काले गेट के साथ साथ। ये स्टाइल बहुत पुराना है, बचपन से मैं इसको देख रहा हूँ। ये स्टाइल ऐसे ही है, इसको चेंज तो नहीं कर किया जा सकता। बहरहाल ये पुरानी याद है, जब से ये बना है यही स्टाइल है। तो हम क्योंकि रोज़ाना डेरे के ऊपर एक या दो चक्कर लगाते थे, तो ये देखें डेरे वाली सड़क भी कितनी खूबसूरत, प्यारी और लंबी चौड़ी सीधी सड़क है। तो यहाँ से हम डेरे की तरफ जाएंगे। ये नई आबादी है, यहाँ से नए जो है कंस्ट्रक्शन हुई है, नया मोहल्ला आबाद हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो सड़कें यहाँ की बनी हुई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क जो जाती जाएगी, ये नहर के ऊपर भी जाएगी। जो सामने हमारी नहर है वहाँ तक हम जाएंगे, और साथ साथ नहर के साथ साथ फिर हम अपने गांव भी जाएंगे। यहाँ पे देखें एक छोटा सा दोनों तरफ आपको सड़क नज़र आ रही है। ये एक सड़क इस तरफ जा रही है, और एक सड़क जो है सीधी जैसे चल के जा रहे हैं, ये हम सड़क जो है आगे चलते जाएंगे।
यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं आराम सुकून से, बड़ी गाड़ी जो है, कन्वेंस जो है या वैगन जो है या कार वगैरह आराम सुकून से गुजर के यहाँ से भी जा सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं। सड़क भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ से के चलते जाएंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त हैं राजा बाबर शहजाद, उनसे भी मैंने मुलाकात की थी, उनका घर भी यही है। राजा आमर हैं, वो भी मेरे दोस्त क्लास फेलो, उनका घर भी जो है इसी गली में, यहाँ भी इस गली में बिल्कुल आता है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये दोबारा इस गली से हम जो है वापस चल के आ रहे थे। ये एक और गली जो इस तरफ यहाँ पे जा रही है। यहाँ के आगे अब चलेंगे तो यहाँ से हम तकरीबन समझ लेंगे गाँव से अब बाहर निकल चुके हैं। ये गाँव का एंड है, आगे भी घर हैं लेकिन मेन जो गाँव है वो यहीं पे एंड हो जाता है। अब गाँव से जो है बाहर हम तकरीबन आ चुके हैं। यहाँ से अब खाली कुछ प्लॉट भी पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सामने नहर है। नहर के साथ साथ यहाँ से एक दरबार आपको मैं जाके दिखाऊंगा पीर शफकत का, वो भी आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। ये ट्रांसफार्मर यहाँ तक लगा और इससे मुराद है कि बिजली ठीक ठाक यहाँ पे आराम सुकून से पहुँची। ये बिजली का कोई मसला नहीं है। यहाँ गाँव के बाहर भी हैं, डेरों के ऊपर भी ये बिजली जो है वो मौजूद है। यहाँ से अब जे देखिए सामने बिल्कुल नहर नज़र आ रही है। इधर भी ग्राउंड हुआ करता था, हम खेला करते थे, लेकिन अब जिनसे खेलते थे वो भी बड़े हो गए हैं और ग्राउंड भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल पक्की सड़क है। यहाँ से बिल्कुल हाँ, ये वो सामने नज़र आ रहा है, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। ये दरबार है पीर शफकत साहब का। यहाँ पे सालाना उर्स आते हैं, लोग इनके मुरीद जो हैं वो यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। बिल्कुल ये वाला दरबार है जी, पीर शफकत साहब का दरबार है। कभी आप गाँव आए तो इस पे हाजिरी ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने इसको वहाँ पे लाइव तो नहीं कर सका जाके, लेकिन मैंने कोशिश की यहाँ से आपको एक दफ़ा जूम करके दिखा दूँ। ये पूरा गाँव है, गाँव के ये कुछ प्लॉट हम खाली पड़े हुए हैं। यहाँ से ये आगे अब जो है हम चलते हैं नहर की तरफ। नहर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे जो है नहर शुरू हो जाएगी, जो नहर जो है पहले वाले व्लॉग्स में भी आप देख चुके हैं। ये खाली प्लॉट उस तरफ जो मेन जो सड़क है जो गोजरा और रुकन की तरफ जाती है, तो क्योंकि हमने मलकवाल को कवर किया, अगर बाय रोड आप आते हैं सरगोदा, गोजरा, गोजरा से फिर रुकन, रुकन से फिर जो है आप 20 तक आएंगे। ये बिल्कुल सामने जो नलका नज़र आ रहा है, ये सामने अब नहर के ऊपर आ चुके हैं। ये सामने बिल्कुल इसके रोड है, जो मेन रोड है, उसको भी मैं आगे जाके व्लॉग्स में दिखाऊंगा। ये नहर है। नहर तकरीबन अब नहीं, पानी बहुत कम होता है, ये थोड़ा बहुत गंदा पानी ही नज़र आ रहा है। ये यही पानी है, वरना ये रेगुलर नहर चला करती थी और हम इसमें नहाते थे। ये गांव का तकरीबन समझ लें यहाँ पे एंड है। नहर से उस तरफ गांव नहीं है, ये गांव के आखिरी जो घर हैं। यहाँ से फिर हम अपना जो डेरा बेसिकली मैं कवर करना चाह रहा हूँ, हमारी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे हम जाते थे, तो यही वाला जो रास्ता है हम इस्तेमाल करते थे। बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। थापियाँ जैसे कि मैंने जिक्र किया गांव में बार बार आपको नज़र आएंगी। ये गोबर से तैयार होती हैं और आग जलाने के इस्तेमाल में आती हैं। ये आगे जाके अब जो एक छोटी सी पुली आएगी, ये पुली क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये पुली जो है इस पे भी हम बड़ी अरसा गुजरते रहे हैं यहाँ से। ये पुली भी यादगार है मेरे लिए। यहाँ से गुजर के हम सड़क के उस तरफ होते हैं और उधर से फिर हमारा जो गांव जो डेरा है उस तरफ हम मूव करना शुरू कर देते हैं। ये भी कुछ नए घर यहाँ पे बने हुए हैं और थोड़ी सी सफाई का यहाँ पे अच्छा ख्याल नहीं रखा गया। कचरा वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो इस चीज़ का हिस्सा है जो क्या कहते हैं गांव वगैरह में गंदगी जो इर्द गिर्द एक जगह ढेर लगा देते हैं। ये जो है आगे सीधी सड़क जो है अब ये हमारे डेरे की तरफ जा रही है। यहाँ पे लोगों की ज़मीनें हैं, साथ साथ नहर भी आपको नज़र आएगी। नहर तो अब गंदी हो गई है काफ़ी सारी, लेकिन फिर भी नहर, हम इसको नहर ही कहते हैं। जी बिल्कुल, ये एक छोटी सी नहर आपको नज़र आ रही है, उसके उस तरफ जो है ये जहाँ पे अब घर बन गए हैं, ये बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये किसी ज़माने में हमारा ग्राउंड हुआ करता था। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन सारी क्रिकेट ही जो थोड़ी बहुत खेली है हमने वो इसी जगह पे खेली है। और इस जगह क्योंकि अब घर बन गए हैं इसलिए अब क्रिकेट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन ये नहर है, नहर के बिल्कुल उस तरफ कभी नहर में बॉल आ जाती थी, तो उस बॉल को उठाने के लिए जो है हम ड्यूटीज़ लगी होती थी, किसने बॉल उठा के लानी है। तो ये देख सकते हैं नहर भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। ये सामने जो है वो अब घर बन चुके हैं, तो ये अब जगह जो है, लेकिन बहरहाल इधर हम नहर में नहाते भी रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी क्रिकेट जो है हम खेल चुके हैं। नहर भी मुझे काफ़ी अफसोस हुआ देख के कि ना इसकी कभी सफाई हुई है अब, और ना ही ये इसमें पानी वगैरह आता है। ठीक है, ये भी किस्म की ख़त्म ही हो गई है। जी बिल्कुल। अब जो है जो मेरा डेरा जो है उसमें जो एंट्रेंस है हमारी, ये बनना जो है थोड़ा सा खुला है। इस पे से एंटर होके हम जो है अपने डेरे पे जाते हैं, अपनी ज़मीनों पे जाते हैं। ये सरसों के खेत जो है बड़े खूबसूरत और प्यारे यहाँ पे आपको
नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली हम अपनी बाइक वगैरह या साइकिल पे आते थे तो यहाँ पे खड़ी कर लेते थे, आगे नहीं लेके जाते थे। ओस पड़ी हुई है, सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह ओस जो है वो आपको वाजिया नज़र आ रही है। ये हमारी ज़मीन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, छोटा सा खाला नज़र आ रहा है। जब कभी भी पानी देना हो तो यहाँ से हम जो है पानी अपनी फसलों को देते हैं। ये सरसों के खेत आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से चल के हम इधर से भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ भी रास्ता जाते हैं। यहाँ पे जो स्पेशल अगर आए जो इस जगह पे चलने की आदि नहीं है, उनको गिरने का खतरा, आपने ध्यान से चलना है अगर आप इस जगह। ये देखें जी, सरसों के खेत हैं और सरसों के कुछ खेत जो है उन्होंने कटाई करके यहाँ पे रखे हुए हैं जानवरों को डालने के लिए। तो ये जानवर तरतीब से काट के रखे हुए हैं यहाँ फिर रेडी के ज़रिए अपने जो है घर या जानवरों के लिए ले जाते हैं। ये दरख्त भी साथ साथ खेत भी नज़र आ रहे हैं आपको। खामोशी का समा भी यहाँ पे है। यहाँ से ध्यान से आपने चल के जाना है। अगर सुबह का मौसम है, यहाँ से आप फिसल भी सकते हैं, फिसलने का भी खतरा है। खूबसूरत चीज़ें हैं, खामोशी। और ये आगे चल के ये ज़मीनें जो हैं ये हमारी हैं। यहाँ पे हम आते रहते थे अब्बू के साथ। ये काफ़ी इसी तरह चल के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ भी और बंदा यहाँ से स्लिप भी हो सकता है। ठीक है, स्लिपरी से ओस वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, इसलिए ज़रा ध्यान से चलना है। तो ये मेरे पीछे आपको खेत बड़े प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ ये दरख्त हैं माशाल्लाह। काफ़ी एक खूबसूरत मनाजर हैं गाँव के सुबह सुबह के। ओस भी है, मौसम भी बहुत प्यारा है। सुकून जो सबसे ज़्यादा, इस तरह का सुकून, खामोशी जो है वो आपको गांव में मिलेगी। शहरों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, चाहे आप सुबह के जितने मर्जी रात के जब भी निकलेंगे, ये सुकून जो है ये सारे का सारा गांव में। शहरों में ये चीज़ें जो हैं वो नहीं है। बिल्कुल दूर दूर तक कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। ठीक है जी, ये इस वक्त मैं अपने जो छोटा सा जिसको डेरा कहना चाहिए वहाँ पे आ चुका हूँ। तो वहाँ पे यहाँ पे पीटर वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी निकलता और ये आगे मुख्तलिफ जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो है ये पानी दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे मैं आया हूँ ज़रा घूमने के लिए। ये है, इसको भी ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है। ठीक है, बहरहाल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये भैंसों को काट के डालते हैं। पीछे वो सरसों के जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको खेत। ठीक है, इस तरफ अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो इस तरफ आपको कमाद नज़र आ रहा है। ये सारे का सारा जो है वो कमाद की फसल है। ठीक है, ये पीछे भी कमाद है। ये आपको गंदम की फसल नज़र आ रही है, गंदम की फसल है। ठीक है, गंदम की फसल भी है, कमाद भी है। भैंसों को चारा डालने के लिए भी बरसन वगैरह जो कहते हैं इसको, वो भी है। और सरसों के जो हैं वो हैं पौधे या दरख्त या फसल कहनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल, जैसा कि काफ़ी सारे डेरे मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन अगर कंप्लीट पैकेज डेरे का देखना हो जिसमें हर चीज़ मौजूद है तो ये वाला चाचा नूर साहब का डेरा है। जहाँ पे आपको ये कमाद नज़र आ रहा है, ये रेडी नज़र आ रही है, बकरियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये टोकरा सा नज़र आएगा आपको। इस टोकरे में मोस्टली जो गांव में मुर्गियाँ वगैरह जो है बंद की जाती हैं। ये आगे ड्रम नज़र आ रहे हैं, इनमें मोस्टली पानी भी होता है। यहाँ इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह इंजन के लिए होता है। ये क्या कहते हैं, आगे जानवर नज़र आ रहे हैं, तकरीबन काफ़ी सारे जानवर हैं। भैंसें भी हैं, गाय भी हैं, दरख्त भी हैं छाँव के लिए। सर्दियों में या गर्मियों में अगर बैठना चाहें छाँव में, हम आराम सुकून से बैठ सकते हैं। ये जानवर हैं सारे, काफ़ी सारे जानवर गांव में, इतने जानवर होने चाहिए एक डेरे के अंदर। ये जानवर हैं, ये उनके लिए जो है ये एक बर्तन सा नज़र आ रहा है, नलका आपको नज़र आएगा। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये जानवरों का कमरा होता है। जब ठंड होती है, धुंध वगैरह पड़ती है, ये कुछ परिंदे नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे इस पिंजरे के अंदर। ये वाला जो कमरा है बेसिकली ठंड के लिए होता है, जानवरों को अंदर बांधा जाता है। जब ये नलका नज़र आ रहा है, नलके के साथ ये खुरलियाँ भी आपको जो लकड़ी की नज़र आएंगी, ये आपको हल नज़र आएगा। ये थापियाँ पैरेलल आपको काफ़ी दीवार पे नज़र आ रही हैं। ये गाँव की बुनियादी चीज़ है जो आपको हर जगह तकरीबन नज़र आई, और ये हल आपको बार बार नज़र आएगा। ये आगे जानवर हैं, गधे हैं, कट्टे जिसको कहते हैं, भैंसों के बच्चे हैं। ये आगे चारपाई चारपाई खुला सा डेरा, और आगे ट्राली ट्रैक्टर भी आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ट्राली और ट्रैक्टर भी गांव का हिस्सा है, और रेडी भी नज़र आ रही है, पराली भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे खेत साथ साथ नज़र आ रहे हैं। ये फुल एक पैकेज जिसको कहते हैं डेरे में। डेरे के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए
वो सारी की सारी यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है। खुला डुला यहाँ पे चाचा नूर साहब से मैंने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। यानी डेरे पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह आई थिंक नाश्ता करने जो है वो अपने घर गए हुए हैं। रास्ते में उनके बेटे से मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे कि वो अभी सब नाश्ते के लिए घर गए हुए हैं। ये वापसी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला हिस्सा जो मेन सड़क की तरफ जाता है, ये वापस जो है गाँव की तरफ दोबारा हम चलेंगे। ये सड़क आपको नज़र आ रही है, सड़क एक तरफ जो है हमारे डेरे की तरफ जाती है और एक तरफ जो है वो सीधी मेन जो रोड है, पक्का रोड है मलिकवाल या गोजरा जाने के लिए, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे छोटा सा एक आपको कंक्रीट का छोटा सा एक पुल सा नज़र, पुल तो नहीं कहना चाहिए, गार्डर टाइप नुमा जगह है, ये खुद से ही रखा हुआ है। इस पे से गुजर के जाते हैं, तो कभी आप आएँ तो आराम सुकून से आपने इधर से गुजरना है। आप नहर में भी गिर सकते हैं, आराम सुकून से गुजरेंगे तो आप बासानी गुजर सकते हैं। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया। ये अब जो है दोबारा गाँव में एंटर होने लगे हैं हम, ये गाँव में एंटर हो चुके हैं। ये जी गाँव की गलियाँ दोबारा एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ। जो हमारे घर का जो चौक है, जो हमारी बैठक है, उसके जो फ्रंट हिस्सा है उसमें चारों गलियाँ मैं शो कर रहा हूँ। ये हमारे घर की गली है और ये हमारा साथ वाला घर है जहाँ पे बैठक आपको नज़र आ रही है। ये सामने एक स्टेट इसकी गली है, ये मेरा नाना अबू का घर है। और ये फिर इस तरफ जाते हैं, ये भी गांव से बाहर निकल रहा है। ये यहाँ पे मेरे आगे जाके ताया अबू का घर भी आता है मेरे। और ये राजा और इस्माइल साहब जो हैं, अब तो उनकी दुकान नहीं है, पहले जब उनकी दुकान होती थी तो वो इधर बैठा करते। एक मशहूर दुकान थी इस्माइल साहब की दुकान। ये हमारे घर के बैरूनी मनाजर है। यहाँ पे जो है ये हमारी बैठक है, यहाँ से हम चल के आगे जाते थे। ये हमारा यहाँ पे आपको गेट नज़र आएगा, ये पहले तो नहीं इधर होता था, ये अभी इधर जो है वो लगाया गया। ये गांव आगे तक पूरा जो हमारा ये घर ही होता था, ये बाहर आगे तक जितना हम चलते जा रहे हैं, ये पूरा जो है तकरीबन 16 मरले जगह बनती है। ये टोटली हमारा घर था, लेकिन आधा जो है हमने अब सेल कर दिया। अब ये आगे जी चौक के ऊपर यहाँ पे भी एक चौक है छोटा सा, चारों तरफ गलियाँ स्ट्रेट आपको नज़र आएंगी, बिल्कुल सीधी। ये बिल्कुल सीधी गली नज़र आएगी। ये गली जो हमारे घर की तरफ से आ रही है, ये गली जो है ये बिल्कुल उस तरफ जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट गलियाँ हैं ये वाली, साफ़ सुथरी। और ये जो है इस गली से अब जो है हम जा रहे हैं सामने जो है मेरे कज़न भी कहना चाहिए, छोटे भाई भी हैं, राजा नवीद साहब। वो अपने बड़े भाई का जो घर है वो कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। राजा खुर्शीद साहब, उनका घर जो है वो तामीर हो रहा है, तो ये ज़ेर निगरानी उनको अपना काम करवा रहे हैं। पहले रेड़े के ऊपर ईंटें आया करती थी, ये सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन अब गांव के लोग भी मॉडर्न हो गए और ईंटें जो हैं अभी इस तरह का जो रक्षा टाइप बना हुआ है, इसी के ऊपर जो है ईंटें सारी की सारी लाई जाती हैं। मेरे छोटे कज़न बैठे हुए हैं। ये जो राजा खुर्शीद साहब का घर तमीर, और साथ जो हैं मेरे खालू जो राजा सुल्तान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में जगह अता करे, उनका ये घर है। ये अब जो है भैंसें आपको नज़र आ रहे हैं, ये भाई नदीम अपने ये भैंसें जो लेके अपने डेरे पे जा रहे हैं, घर से निकाली हैं उन्होंने भैंसें, और ये डेरे पे लेके जाएंगे और शाम को जो है वापस ले आएंगे। ये उनकी भैंसें ऐसे नज़र आ रही हैं, इनसे डरना नहीं है, बिल्कुल मारती नहीं है, ये कुछ भी नहीं कहेंगी, बस पास से अपने आराम से गुजर जाना है। डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं, इन भैंसों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग शहर से गाँव में आते हैं वो ज़रा डर जाते हैं, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं, आराम सुकून से इनसे गुजर जाएँ, ये कुछ भी नहीं कहती हैं आपको भैंसें। ये एक गली है, ये सामने सीधा जा रहे हैं तो ये गांव से बाहर निकल जाएगी। ये एक गली रह गई थी बिल्कुल स्ट्रेट, जो गली हम पहले स्टार्ट से हमने शुरू की थी वो चौक से उस तरफ जा रही है, ये वही गली है। वापसी चौक से पहले वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये वही हिस्सा है। ये सामने हल नज़र आ रही है, हल और थापियाँ जो हैं, जो मेन चीज़ें जो है मुझे भी नज़र आई हैं और आपको भी इस व्लॉग में, जो तीनों व्लॉग मैंने शेयर किए हैं उसमें आपको नज़र आई होंगी। ये यहाँ से चलते जाएंगे तो ये गांव से बाहर चले जाएंगे, ये गांव का आखिरी एंड, ये इस तरफ से जो कह सकते हैं आखिरी एंड है। ये जो मोहल्ला आपको नज़र आ रहा है, ये गुज्जर फैमिलीज़ ज़्यादा और जट फैमिलीज़ इसमें रहती हैं इस तरफ, और इस तरफ भी जो है ये राजपूत फैमिली सारी रहती हैं। ये आगे चलते जाएंगे बिल्कुल जी, यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और ये जो जट फैमिली जैसे कि मैंने जिक्र किया इस गांव को, ये गुज्जर फैमिलीज़ हैं, वो उनकी तरफ ये वाला जो रास्ता है वो उस तरफ जाएगा। ये उनके बैर मनाजर हैं, यहाँ से अब सीधा जाएंगे तो उस तरफ जा सकते हैं आप। ये बिल्कुल फाइनली लास्ट पे आकर मैं अपने घर जो है जहाँ पे मैंने अपना सारे का सारा बचपन गुजारा, ये दोनों छोटे बेटे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा घर है, यहाँ पे हमने सारा का सारा बचपन यहाँ से गुजारा है। ये उसकी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जाया करते थे हम। ये वाला हिस्सा जो अभी हमारे पास है, और ये वाला हिस्सा जो मैंने जैसे कहा ये अमरूद लगे हैं, बैक साइड आधा हिस्सा हमने जो है सेल कर दिया हुआ है। ये इधर गेट लगा लिया था लहदा से। ये हमारा किचन है। ये जी अब हम गाँव घर में जो अपने वापस जा रहे हैं अपने शहर, ठीक है। तो ये जाते हुए के कुछ मनाजर मैंने कैप्चर किए हैं। अब दुकानें तकरीबन ओपन हो चुकी हैं, हर चीज़ ओपन नज़र आ रही है आपको। ये हम रिक्शे के ऊपर बैठ के वापस जा रहे हैं। ये
तो तकरीबन पूरा गांव जो है वो मैंने आपके लिए कवर किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो काविश थी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट हम मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।